वन कैसे हो आप सब। हम बात कर रहे हैं जून 2020 एनटीए नेट की। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था 74। तो इसमें एक मिस्टेक है। दैट इज़ हमने आंसर बताया था आपको दरखाइम, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर एज द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन विच कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी की। ओके, सो इसको करेक्ट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हु हैज़ यूज द टर्म सेरेंडिपिटी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। सामाजिक शोध, समाजशास्त्रीय शोध में सेरेंडिपिटी दैट इज आकस्मिक लावृत्ति की बात करते हैं आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है ऑथर एंड उनके बुक को। तो हम इजी से स्टार्ट करेंगे। पी.एल. बर्जर की बुक है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी। आर के मर्टन बात करते हैं सोशल थ्योरी की। तो फोर्थ दैट इज फर्स्ट। तो ए का थर्ड एंड डी का सेकंड। ओनली ऑप्शन है थर्ड। तो पार्सन्स की बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बॉटम और बात करते हैं क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी। सो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट और प्रोमिनेंट की बात करते हैं। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, पैरासाइकोलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, रूरल अर्बन कंटिन्यूम एंड संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। सो इनको मिलाना है। फर्स्ट हम इजी से स्टार्ट करेंगे। संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास। लिटिल ट्रेडिशन की बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। एक्चुअली इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं बिकॉज संस्कृत डी का सेकंड यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। सो इसको स्किप कर लेते हैं। इस पर फिर चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78। पहला अभिकथन और दूसरा तर्क है। जो सामाजिक शोध है उसमें शोध में वस्तुपरकता का कुछ हद तक अनुरक्षण किया जाता है। वस्तुपरकता दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी हमारी अवधारणाओं में जैसे कि वही स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है, बाह्य समाज का विवरण प्रस्तुत करती है, किंतु मानवीय समाज का केवल बाहर से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। तो ये सही बात है, दोनों ही सही हैं कि जो हमारा सामाजिक शोध है, सामाजिक विज्ञान शोध में हम ऑब्जेक्टिविटी का कुछ हद तक अनुरक्षण कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिविटी है वो हमारी आवश्यकताओं में जैसे कि स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है, बाह्य समाज का विवरण प्रदान करती है, किंतु जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी है केवल बाहर से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। सो आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, Talcott Parsons has given the following function of the social system। वे बात करते हैं एजल मॉडल की। हमें इसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। फर्स्ट होगा बी, देन गोल अटेनमेंट फंक्शन, देन इंटीग्रेटिव एंड लास्ट होगा लेटेंसी। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच डिकेड increase in total urban population was more than total increase in rural population of India। decade है 2001 to 11 जिसमें अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा थी टोटल इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन के। ओके, किस राज्य में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था? आपने गांधी जी को पढ़ा होगा। इसमें है ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ पियरे बोर्दियू वर्स। जो पियरे बोर्दियू है उनके करेक्ट ऑप्शन लिखना है। देन उनका फेमस वर्क है स्टेट नोबिलिटी एंड डिस्टिंक्शन। बी एंड डी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में लैंगिक असमानता जो जेंडर इनइक्वालिटी है स्वपीड़न रति और महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होती है। इस दृष्टिकोण को किस विद्वान ने दिया है? तो जॉन लाका, क्रिस्टीवा जे मिशेल, ये तीनों बात करती हैं। सो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट है कथन कारण। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और असीम वृद्धि की जो हमारी मनोग्रस्ती है कि जड़ीय विकास की प्रचलित विधि ने हमारे इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर कर दिया है, क्योंकि असीमित वृद्धि की मनोग्रस्ती ने प्राकृतिक संसाधनों के आधार को अधिक काम में ले लिया है। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर ए की सही व्याख्या है। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म यूज्ड बाय कुहान to state that science at any given time as being dominated by a specific paradigm. So option A is right. The doctoral thesis of Dr. Ambedkar is entitled as, जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उनकी जो थीसिस थी डॉक्टरल थीसिस, तो उनका टॉपिक था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्विया वॉल्वी ने अपनी पुस्तक थ्योराइजिंग पैट्रियार्की में पितृसत्ता के जिन तत्वों के बारे में बात करती है निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? तो वो नहीं है वे बात करती हैं महिलाओं को कम भुगतान की संभावना रहती है, मीडिया में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व होता है और संभवतः महिलाएं बच्चों का लालन पालन करती हैं। सो ये तीन ऑप्शन आंसर सी, ए, सी एंड डी उनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग डज सी द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस स्ट्रेटा एंड स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी एज वन ऑफ कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस? तो कौन सा बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस स्ट्राटा इन अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी एज वन ऑफ कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस? तो बात करता है फंक्शनलिस्ट। सो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गॉफमैन, व्हेन passers by glance at one another quickly and then look away again, it is called. So answer will be civil inattention, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्विकली से देखते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, लुक अवे अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द बिगेस्ट डैम्स इन इंडिया? So भाखड़ा नागर और टिहरी डैम are biggest. So option B and C is right. So next question, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार नगरों और शहरों की कुल जनसंख्या में मलिन बस्ती जनसंख्या वाले नगरों शहरों के प्रतिशत की गणना कीजिए। सो सही से पढ़िए इस पैसेज को और उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। तो यहाँ पे बात हो रही है 2001 की। मलिन बस्ती जनसंख्या वाले नगरों शहरों के प्रतिशत की गणना करनी है। तो यहाँ पर बात करता है कि केवल 743 नगरों और शहरों में जनगणना हुई है और उनमें से 46
640 नगरों और शहरों ने मलिन बस्ती होने की सूचना दी है। सो इसमें से आपको सॉल्व करके निकालना है। दैट इज आंसर सेकंड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिन बस्तियों संबंधी आंकड़े सर्वप्रथम किस जनगणना में शुरू करे गए या एकत्र किए गए थे। सो आपको ऊपर पढ़ के देखना है। ये बात करते हैं कि हमने स्टार्ट कब से करा है, 2001 से। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव सेन के अनुसार मलिन बस्तियों की कुल जनसंख्या क्या थी। तो प्रणव सेन के अनुसार तो 2010 में प्रणव सेन गठित हुई थी, जिन्होंने मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या बताई थी 930 लाख। ओके, सो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने नगर और शहरों में मलिन बस्तियां पाई गई थी। सो 2011 के अनुसार 2542 ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में कितने नगरों और शहरों का सर्वेक्षण किया गया और कितनों ने मलिन बस्ती जनसंख्या की सूचना दी। तो 2001 में दी थी 640 नगरों ने मलिन बस्ती होने की। सो आंसर विल बी फोर्थ। अच्छा, इसमें बोल रहा है कितने नगरों और शहरों का सर्वेक्षण किया गया। तो सर्वेक्षण किया गया था 743 नगरों का और बताया था 640 ने कि वो मलिन बस्ती हैं। सो ऑप्शन बी एंड डी इज राइट, दैट ऑप्शन सेकंड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है और उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। समाजशास्त्रीय साम्राज्यवाद किससे जुड़ा है। तो इसको सही से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। आप पॉज भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए फिर आंसर करें। समाजशास्त्रीय साम्राज्यवाद किससे जुड़ा है। आई होप आप सबने पढ़ लिया हो। सो राइट ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान पूर्वाग्रहित होते हैं। 96 का राइट ऑप्शन है, सॉरी थर्ड समाजशास्त्रीय अपचयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विज्ञान में अंतः विषयी शोध किन आवश्यकताओं का परिणाम होता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, दो भिन्न परंतु अंतर संबंधित आवश्यकताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर विषयी सहकार पाठ
क्या समावेश करता है? अंतःविषयी सहाकार क्या समावेश करता है? अंतःविषयी सहकार पार्थ क्या समावेश करता है? सो ऑप्शन देखिए और इसके बाद ऊपर सही से पढ़िए, ठीक है। सो आंसर विल बी कभी कभी संबंधित विषयों द्वारा एक समान विधि को अपनाया जा सकता है। सो आंसर विल बी थर्ड, ओके। संबंधित विषयों द्वारा एक समान विधि को अपनाना अंतःविषयी सहकार पार्थ का समावेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञानों की सामान्यतया क्या प्रवृत्ति है? सो आंसर विल बी थर्ड। विभिन्न परिघटनाओं की व्याख्या को एक परिप्रेक्ष्य में सीमित करना, ये होती है समाज विज्ञानों की प्रवृत्ति। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक समाकलन में कठिनाई डॉट डॉट फलस्वरूप होती है। जो विश्लेषणात्मक समाकलन होता है उसमें कठिनाई किसके फलस्वरूप होती है? विश्लेषणात्मक समाकलन में कठिनाइयाँ फलस्वरूप होती हैं। तो दूसरे में क्या होता है, मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं और प्राकृतिक विज्ञान के विपरीत समाज विज्ञान में घटती सामान्यता और बढ़ती जटिलता के बीच विज्ञान का कोई एक रेखीय क्रम नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। सो इस प्रकार हमने यूजीसी नेट के द्वारा सोशियोलॉजी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।